है ना। और हम सब चाहते हैं कि जितना जिए अच्छा जिए। हमारे पैसे जो हैं वो हम जो कमा रहे हैं वो डॉक्टरों के लिए नहीं कमाना है हमको, उससे हम एक अच्छी ज़िंदगी जिए, है ना। तो इसीलिए अपना जो टाइटल है इसका नाम है रोग मुक्त भारत, कि हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी ज़िंदगी जिए, ऐसे परिवारों को जोड़े जो लोग रोग से मुक्त हों, है ना। तो आप सबका स्वागत करते हैं जेनिक्स के अंदर। थैंक यू सो मच। ये हमारी बॉडी के बारे में बात बताई गई है कि ये हमारा शरीर है, ठीक है। अब ये हमारा शरीर है वो कितना वैल्यूएबल है ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बारे में जब भी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी वैल्यू हमको पता चलती है तब जब ये खराब होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा लीवर खराब हो गया तो फिर मिलना प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोलता है भाई बहुत समस्या है, आप घी मत खाओ, तेल मत खाओ, ये मत करो, वैसा मत करो, स्ट्रेस मत लो, सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, कितनी सारी पाबंदियाँ हम पे लगा देता है। तब अपने को लगता है यार एक अपने शरीर में एक ऐसा ऑर्गन भी है जो बेचारा तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, उसकी वजह से मैं मर सकता हूँ। ऐसे हार्ट आता है, ऐसी किडनी आती है, इवन ऐसे हर बॉडी का हर पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन देखा क्या, हेल्थ इज अवर रियल वेल्थ, बट इन प्रेजेंट सिनेरियो डू वी हैव एनी ऑप्शन जिसके अंदर डिसीज फ्री लाइफ हो, जिसमें बीमारियां ना हो, ठीक है। ऐसी क्या हमारे पास में कोई ऑप्शंस हैं? तो देखो अभी क्या बता रहे, ऐसी डिसीज कौन कौन सी है। सबसे नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो है हर घर के अंदर है डाइजेशन की, जो खाते हैं वो पचता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम लिखी हुई है। आप नीचे आते जाओ, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है। ये इम्यूनिटी ही है जिसकी वजह से कोरोना ने लोगों के घर बर्बाद कर दिए, है ना। समझ आ रहा है। तो अभी एक चीज तो समझ में आ रही है कि जैसे कोरोना अनएक्सपेक्टेड आया तो ऐसे क्या और रोग भी आएंगे, 1000% आएंगे। जब वो आएंगे तो अब हम क्या कर रहे हैं कि कोरोना था तब तक तो हम लोग इम्यूनिटी के ऊपर बिल्कुल जोर दे रहे थे, अब सेम लाइफस्टाइल है तो सेम वापस से एक नया दुश्मन आएगा, वो हमारे क्या करेगा, बैंड बजाएगा, है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है, ये जितनी भी है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, स्किन डिसीज की बात है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम ये हमारी लाइफ के अंदर है। इसमें भी आफ्टर 30 साल के बाद में ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आफ्टर 35 एजिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। सच बोल रहा हूँ मैं, ये सारी चीजें की चीजें, और ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर हो गया, है ना, ये सब चीजें लिखी गई। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं इनके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये बीमारियां हमको लग रही है, तो इसके पीछे के कारण है, आप लोग देख सकते हैं। एक तो ये सारे फास्ट फूड, है ना, हमारी चाय, हमारी सब्जियां, ये देखकर लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी बीमारियां हो रही है। और इससे भी ज़्यादा बंदा दिमाग को उसको टेंशन होता है पानी, कि बिस्लरी का पानी तो अपने हौसले खरीदते हैं, क्या ये तो बहुत सारू पानी से है, आरओ हमने लगा रखा है। तो हम वो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं ना, उनसे तो बेहतर है, हमको ऐसा लगता है, लेकिन हम और वो सब एक ही जगह पे है। बस ये है कि उनका पानी शुद्ध नहीं होता है तो इसलिए उनको डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कोलेरा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उनको ऐसी गंदे पानी की बीमारियां लगने के उनको चांसेस ज़्यादा है। बाकी बीमारियों में तो हम सब एक ही जगह पे स्टैंड करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? क्यों? यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो पानी पी रहे हैं उसको डेड वाटर बोलते हैं, डेड वाटर, ठीक है। अब डेड वाटर तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो नर्मदा का पानी पी रहे, तो जैसे सर हमें तो नर्मदा का पानी पी लीजिए, तो नर्मदा का पानी आप पी रहे तो उसमें TDS कम है। बोर के पानी के अंदर आता है कितना, 1200, 1500, 2000, 2500 TDS आता है। TDS ज़्यादा होता है पानी में तो क्या होता है, जनरली पथरी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, पथरी की प्रॉब्लम आती है। तो पथरी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए लोग क्या लाए, RO लाए। अब RO आया, उसके बाद में क्या हो गया कि TDS तो मेंटेन हो गया लेकिन उसमें से मिनरल्स चले गए। उसके बाद में क्या हो गया कि आपको आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 की, D की, B12 की, ठीक है, मिनरल्स की, इन सब की डिफिसिट हो गई, है ना। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एक अलग बात है कि आपको कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप वो भी नहीं खाते, आप शुद्ध शाकाहारी है तो आपको डिफिसिट रहने वाली है। तो पानी कैसे डेड हुआ, तो कहते हैं कि बहता पानी जो होता है ना उसको लाइव बोलते हैं। तो नर्मदा तो बहती है, गंगा तो बहती है, तो फिर डेड कैसे?
आपके घर पे जब आती है तो उससे पहले उसको रोक देते हैं, ठीक है ना। आपसे के घर पे जो पानी आता है उससे पहले उसको डैम बनाकर रोक देते हैं। वो पानी जैसे ही स्थिर हुआ यानी डेड हो गया, उसके बाद में वही पानी आपके पास आना है तो क्या होगा, उससे पहले भी कोई ना कोई ऐसे वाटर स्टेशन है उसके ऊपर भी स्टोर करते हैं 7 दिन 10 दिन का पानी, क्योंकि रोज नहीं छोड़ते तो वो भी 10 दिन तक स्टोर हुआ। अब वो पानी वहाँ पर है, अब वो पानी, एक चीज़ मुझे बताओ, आप जब अपने यहाँ पर कबूतर के लिए, कुत्तों के लिए, गाय के लिए पानी रखते तो 2-3 दिन के अंदर वो खराब हो जाता है, तो ये पानी स्टोर्ड खराब क्यों नहीं होता है। जैसे सर ने बताया कि भावनगर का पानी थोड़ा अच्छा निकला है, 6 pH का पानी निकला है, क्यों निकला, क्योंकि उसमें कलर बदल गया। तो कलर क्यों बदला, उसके पीछे का कारण, वेरी नाइस, है ना, क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन है, क्योंकि उस पानी को स्टोर करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, उसमें क्लोरीन डाला हुआ है। अब वो क्लोरीन डाला हुआ है, वही पानी आ रहा है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब हम नहाने के लिए जाते हैं, ठीक है, किसके अंदर, किसी भी स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं, या हम लोग अभी वाटर पार्क्स में जाएंगे, गर्मी आएगी तो वहाँ पर हम लोग जब भी वाटर पार्क के पानी में जाते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छे पानी से नहाते हैं, उसके बाद वाटर पार्क में 4-5 घंटे घूमते हैं, उसके बाद में जब वापस बाहर निकलते हैं तब हम वापस क्या करते हैं, वापस अच्छे पानी से नहाते। कारण, वेरी नाइस, कि वो जो पानी है वो अगर हमारे स्किन के ऊपर रहेगा तो हमारे को क्या करेगा, डिसीज हो सकती है, और डिसीज तो बाद में होगी, लेकिन एक चीज़ पक्की होगी, हमारे को खुजली शुरू हो जाएगी, है ना, ठीक है, ये हमारा काम शुरू हो जाता है। अब मुझे बताओ, अगर वहाँ पर वो ऐसा कर रहे हैं, जो पानी आपके घर पे आ रहा है, तो किसी दिन कई बार ऐसा होता, अभी बीच में अहमदाबाद में था पेपर के अंदर, ये जो डालने वाले से ज़्यादा डाल गया था, ठीक है, तो ज़्यादा डल गया तो उन्होंने क्या किया, 2 दिन तक वटवा एरिया में पानी नहीं आया, उन्होंने वो सारा का सारा पानी को निकाला है, दूसरा पानी डाला है, उसमें एक मात्रा में डाला है, यानी कभी थोड़ी मात्रा ज़्यादा हो गई और वो पानी हमने पी लिया तो हमको इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि जो पानी है वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। तो यहाँ पर हमने रीजंस बताए, एक और बड़ा रीजन है जो मैंने सब्जियाँ आपसे बोली थी, ये सब्जियाँ उगी हुई हैं, ये सब्जियाँ अगर आपके पास में आती हैं तो इन सब्जियों के ऊपर पेस्टिसाइड्स होता है, किस चीज़ से बचाने के लिए पेस्टिसाइड डालते हैं, हाँ, इंसेक्ट्स के लिए जंतुनाशक दवाइयाँ डालनी पड़ती है। तो पहले क्या डालते थे, वो लोग पाउडर बेस्ड डालते थे, अब वो पाउडर बेस्ड डालते थे, लेकिन जब पानी डालते थे तो क्या होता था, वो पाउडर निकल जाता था, तो इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम तो निकलती नहीं थी। अब क्या हो गया कि वो वाली जो सब्जियां हैं उनके ऊपर इन लोगों ने केमिकल के अंदर ऑयल बेस्ड कर दिया है, तो वो स्प्रे करते हैं, जब स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, वो जो सब्जियां हैं उसके ऊपर वो ऑयल बेस्ड ऐसे चिपक जाता है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में वो लोग वहाँ से तोड़ के आ गए, अब आपके पास पड़ा है। एक चीज़ कभी आपको समझ में आई कि धनिया आपके आजू बाजू में उगता नहीं है, लेकिन जब आप जाते हो एकदम फ्रेश और अच्छा दिखता है, कारण इसके वीडियो गूगल पे बहुत आ रहे हैं, आपने देखे होंगे कि कैसा भी धनिया हो ना, टूटा फूटा पुराना बर्बाद एकदम, उसकी ज़िंदगी में से जान निकल गई, यमराज लेकर चले गए, लेकिन उसके बाद भी इनके पास एक ऐसा केमिकल है जिस पानी के अंदर ये लोग खाली ऐसे डिबोते हैं, उसके बाद में ऐसे निकालते हैं, उसके बाद रख देते हैं, यमराज वापस से उसकी आत्मा उसमें वापस भेज देते हैं, वो वापस खिल जाता है। समझ में, ऐसा वीडियो देखे ना, देखें ऐसे वीडियो। अब सोचो वो वाला केमिकल भी आपके पेट में जाता है, क्योंकि वो तो आ गया, अब आप क्या करते हैं, घर पे लाकर आपकी वाइफ या बच्चे जो भी व्हाटएवर, वो लोग क्या करते हैं, उसको धो लेते हैं। अब ऑयल बेस्ड निकलता होगा, क्यों नहीं निकलता होगा, उसका एक लाइव एग्जाम्पल है कि अगर आपने अपने सर में तेल लगा रखा है तो नॉर्मल वाटर से निकलता है क्या, नहीं निकलता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शैम्पू 2 बार 3 बार शैम्पू करते हैं, उसके बाद में वो ऑयल निकलता है ना, तो आपके टमाटर के ऊपर ये वही डैमेज हो गया, आपका टमाटर है, आपकी सब्जियां हैं, उनके ऊपर वो ऑयल बेस्ड है, वो तो लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है ये जो पेस्टिसाइड है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम नहीं बोल रहे, इसके ऊपर पेपर्स में भी बहुत आया हुआ है कि अगर अभी भी ना समझे तो 2025 तक ब्रेस्ट कैंसर के 1.57 यानी 1.7 मिलियन केसेस होंगे। 7 बजे रहनाजमा साथे आपकी दवाओं ने करने कैंसर नाम प्रमाण चौंकावनारू बताया। सबसे खतरनाक तो यहाँ पर पहले से लिखा है भारत नाम, तो लिखा हुआ है तात्कालिक पगला ना लेवा में आवे तो ऐसा बोलते हैं कि 2018 के अंदर WHO ने बोला था
कि सर थोड़ा सा संभालो, आप लोग ये जो दवाइयाँ डाल रहे हैं ना उसका प्रमाण थोड़ा सा संभाल लो, क्योंकि आपके यहाँ पर कैंसर के केसेस बढ़ेंगे। हर सोसाइटी दीठ 1 या 2 लोगों को कैंसर होगा। अभी हम 2023 में है कि नहीं? हर सोसाइटी में 1-2 लोगों को कैंसर है ना? अब उन्होंने बोला 2030 तक, क्योंकि आप सुधर नहीं रहे हो, तो 2030 तक हर घर में कैंसर होगा, उसमें पक्का एक औरत को तो होगा ही। तो यहाँ पर लिखा हुआ है औरत को क्यों होगा? देखा है भारत में दर 8 मिनटे एक महिला ने स्तन कैंसर की मौत नहीं बेटे थे। तो लेडीज वो तो बीड़ी भी नहीं पी रही है, सिगरेट भी नहीं पी रही है, तो उसको क्यों होगा कैंसर? उसके पीछे का रीजन खाली एक ही है कि वो जो सब्जी आपके घर पर आई है ना, वो सब्जी आपके घर पर आई है, काट फाट के उसको पानी से धोकर उस औरत ने या तो कुकर में डाला है या कढ़ाई में डाला है। उसके बाद जब वो बनता है, ठीक है, तो जब सब्जी बनती है तो उसकी जो वराड़ निकलती है उसमें से जो भाप निकलती है, उस भाप को सबसे पहले स्मेल कौन करती है? वो औरत करती है। अब वो जो भी भाप अगर यहाँ से स्मेल करी तो सबसे पहले कहाँ जा रही है? लंग्स में, छाती में। इसलिए लेडीज को छाती का कैंसर है, लंग्स कैंसर, और दूसरा फेफड़ों का कैंसर या दूसरा स्तन कैंसर, ये 2 लेडीज को सबसे ज्यादा होते हैं। इसके पीछे का रीजन पेस्टिसाइड है। यहाँ तक ठीक है सर? अब मुझे बताओ ये कारण है, और अगर हम हमारे घर परिवार के अंदर जिनके भी घर में 2 लोग 3 लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, जिनके घर में लाख 1.5 लाख रुपए से भी इनकम ज़्यादा है, वो तो इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि नहीं? करना क्या है? बस ऐसे ही आपके घर के अंदर जो भी सब्जी आ रही है उसको 20 मिनट तक अगर आपने काटा, उसके बाद पानी में रख दिया, और 20 मिनट के बाद में आपने उस सब्जी को नॉर्मल पानी में धो दिया, तो उसमें से पेस्टिसाइड निकल जाएंगे। ये तो क्लियर है। तो आपने क्या 90% काम सही कर दिया कि नहीं कर दिया? है ना? इसका लाइव आपको दिखाएंगे, जिसमें अगर एक बार पानी लिया नहीं, देखो मैं बताऊं, ये ऑन द स्पॉट फट जाएगा। अच्छा, अपने कॉम्पिटिटर है ना, ये तेल फाड़ने के लिए, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर NaCl का उन लोगों ने एक अलग सा एक फिल्टर डाला हुआ है NaCl का, ठीक है, जिसको केमिकल बोलेंगे, ठीक है, और वो लोग बोलते हैं 11 pH का पानी उसमें अगर NaCl है तो ही फटेगा, अपने में NaCl नहीं है। समझना इस बात की, क्योंकि 13 प्लेट है, इसके लिए क्या होगा देखते हैं। इसी में से ये मैंने तेल डाला है, ठीक है, ये तेल डाला है, ये ज़्यादा है, और टमाटर भी पकड़ने पाएंगे। हाँ बस ये तेल जो है ये ऊपर ही है, आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि तेल और पानी कभी मिक्स होते नहीं है, ठीक है, सही बोल रहा हूँ, तेल और पानी कभी मिक्स होते नहीं है। मैडम समझ आ रहे हैं? ठीक है, ये अपना 11 pH का है। ठीक है, ये क्या हो गया? तेल फट गया, ये आपके सामने लाइव है। तो अपने ने एक चीज क्या समझी कि अगर हमने पेस्टिसाइड से तो बच सकते हैं, यानी पेस्टिसाइड अगर हमारे घर से, सब्जियों पे से, हमारे फ्रूट्स पे से निकल गया, तो एक बात तो पक्की हो गई कि आपके घर में आपकी बीवी अगर खाना बनाती है, आपकी बहन खाना बनाती है, आपकी बेटी खाना बनाती है, तो वो एक रोग से तो बच गई, दैट इज कैंसर तो नहीं होगा। तो जो घर में हम कमा के 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं ना FD के, ये अपने को वो फलाना डॉक्टर कौन सा अच्छा है कैंसर वाला, उसको देना है, तो वो बचा के वही से हम लोग ये ले सकते हैं मशीन, है कि नहीं? एक मशीन ले सकते हैं, और इससे वो जो पूरा लिस्ट दिया था ना वो भी निकल जाएगा। कैंसर तो एक बहुत बड़ी बीमारी की बात कर रहा हूँ। अगर आपका पेट साफ है, अगर आपका पेट अच्छा है, आपके पेट में जाने वाली चीजें अच्छी है, तो मुझे एक चीज बताओ, आप हेल्दी होंगे कि नहीं? है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो एक का सॉल्यूशन तो मैंने आपको दे दिया। अभी ये सॉल्यूशन में बताया हुआ ये मशीन, ठीक है, तो लिखा है कैसे, तो ये मैंने आपको बता दिया ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं अल्कलाइन की, कि पानी अल्कलाइन होने से क्या हो सकता है, तो देख लेते हैं। इन्होंने क्या बताया, ये डॉक्टर ऑटो हैंड्रिच करते हैं, इनको 1931 के अंदर नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। नोबेल प्राइज किस चीज़ का मिला है? इन्होंने कैंसर के ऊपर 2 बातें बोली, जिसमें एक बात इन्होंने बोली कि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक एंड हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन, है ना।
दूसरी बात इन्होंने बोला कि अगर अपने सेल्स जो हैं उन सेल्स में, हमारी बॉडी जो है सेल्स के ऊपर चल रही है, उसके भरोसे ही चल रही है, ठीक है। अगर सेल्स जो हैं उसको 35% तक ऑक्सीजन 48 घंटों तक ना मिले, 35% ऑक्सीजन 48 घंटों तक, जैसे अभी अपने को कोरोना हुआ था तो सबसे पहले ऑक्सीजन ही कम हो रहा था, है ना। तो वो ऑक्सीजन 35% कम 48 घंटों तक अगर हमारे सेल्स को कम मिले तो क्या होगा, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद रखिए कि कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इन्होंने बोला, इनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला है कि हाँ यार ये बात तो सही है, क्योंकि बात के सर्वे के हिसाब से इन्होंने जो बात बताई वो फैक्ट निकली, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हमारा जब बॉडी हुआ था तो वो 7 pH का हमारा एक बॉडी है ये। तो इसके अंदर अगर हम इस साइड ही चल रहे हैं, यानी ये पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं, ये इससे तो बच ही नहीं सकते, तो खाना पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी, ये बोलो तो खाना पड़ेगा, राइट। तो ये बात होगी। तो अगर हम कुछ नहीं 25% जिंदगी भले इसमें जी रहे हैं, हम बदल सकते हैं पानी, हम बदल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, हम बदल सकते हैं हमारे सब्जी के अंदर आने वाला पेस्टिसाइड, ठीक है। ये सब भी अगर हमने बदल दिया तो क्या होगा, अब हमारी बॉडी के अंदर, जैसे इन्होंने तो निकाल दिया है, अगर हम 9 pH 9.5 10 pH का पानी रेगुलर पीते रहें तो एक चीज़ क्या हो जाएगी कि एसिड की मात्रा, आज तक हमने जो गंदगी मचाई है दैट इज फाइन, लेकिन अगर अब आज से भी हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें तो इसमें मैं 2 बातें बोल रहा हूँ। एक कि जिसकी भी घर में बच्चा पैदा होने वाला है, यानी घर में औरत प्रेग्नेंट है, उस औरत ये पानी पिए तो उसके जो अंदर बच्चा पैदा हो रहा है उसको पहले दिन से जो चीज़ें जाएगी कैसी जाएगी। जिसके घर में बच्चे 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 8 साल के हैं, वो बच्चे ये पानी पिएंगे तो आपकी तो गुजर गई, लेकिन उनकी शुरुआत है ना। तो क्या हो सकता है, जो एक प्रॉब्लम हर घर में है कि बच्चे जो है ना आलसी पड़े रहते हैं, बच्चे जो उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है, वो सबका सॉल्यूशन इसमें से मिल सकता है। क्योंकि ये किस पे काम करता है, ये डायरेक्ट न्यूरो लेवल पे भी काम करता है। कैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमारा जो बॉडी इसमें 72% क्या है सर, पानी। 72% अगर पानी है तो आँख में बता रहा है 95% पानी है, ब्रेन में 83 है, नर्वस सिस्टम में 75 है। आपकी 90% प्रॉब्लम खाली ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपका ब्रेन ठीक है, नर्वस सिस्टम ठीक है, तो ब्लड अगर कैरी होकर पूरे बॉडी में सही ढंग से जा रहा है, तो आपका बोन्स अगर मजबूत है तो आपका हार्ट प्रॉपर अच्छे से फ्लक्चुएट हो। ये सारी की सारी चीजें जो लिखी हुई है, लेडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन, ठीक है। आपकी स्किन एकदम ग्लो करती हो, अच्छी करती हो, टाइटनिंग हो, तो इसमें तो खाली पानी ही चाहिए। और ये पानी ही अगर अच्छा हो जाए तो आपकी पूरे बॉडी की मैक्सिमम समस्या सॉल्व है। समझ में आया? तो आप में से कई लोग बोलेंगे सर हम तो पानी बहुत पीते हैं, जिन्होंने ये मशीन नहीं देखा होता है दे सेड सर हम तो बहुत पानी पीते हैं। तो सर 15 से 20% ही पानी तो बॉडी में लगता है, क्योंकि बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। सर समझना ये बात को, बॉडी उस पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। खाली 15% है जो घुस पाता है, बाकी तो घुस ही नहीं पाता बॉडी में। इसमें ये भी पानी आ गया, स्प्रिंग वाटर, फिल्टर्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर। स्प्रिंग वाटर पहले से बोलते थे, बरसात का पानी लोग बाग इकट्ठा करके रखते थे, है ना, और उसके बाद में पीते थे गांव के अंदर। अब इंडस्ट्रीज कितनी लगी हुई है हमारे लिए, है ना, गाड़ियाँ कितनी घूम रही है हमारे लिए, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें लगी हुई है तो इनसे निकलने वाला प्रदूषण जो है, इसलिए बरसात का पानी से भी हम नहाते हैं तो हमारे को स्किन डिसीज हो जाती है, क्योंकि उसके साथ केमिकल डायरेक्ट जो हवा में तैर रहा है, जो दिख नहीं रहा है, वो सीधा पानी से नीचे आ जाता है। इसलिए वो पानी स्टोर करके पिए तो भी तकलीफ है, राइट। यहाँ तक तो कहने का मतलब क्या है, वो 15 से 20% ही जाता है, लेकिन अपना पानी 85 से 95% तक आपकी बॉडी में जा सकता है। इसका प्रूव हम कैसे कर रहे हैं वो देख लीजिए। जो पानी है ये इस मशीन में जाता है, वो जब इस मशीन में से बाहर निकलता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स 15 से 20 होते हैं, ठीक है। यही मॉलिक्यूल्स यानी पानी टूट जाता है, ठीक है। पानी वैसे टूटता और कब है,
गर्म पानी होता है तो टूट जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन टी। सर कैसे? ग्रीन टी जब हम बनाते हैं तो ग्रीन टी को आप नॉर्मल पानी में डालो, बनेगी नहीं, लेकिन गर्म पानी में डालो, हिलाओ, 2 बार में वो एकदम से बन जाती है। इसका एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर भी है, ग्रीन टी पड़ी है ना, 1 ग्लास में खाली ग्रीन टी देखो, मैं ठंडे पानी में आपको बना के दिखा रहा हूँ, 11 पी जल्दी, है ना, ठीक है, समझ में आया? तो क्यों हुआ ये चीज़? क्योंकि वो पानी 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का हो गया। तो अब मैं बता रहा हूँ, अगर ये हमारा सेल है तो इस सेल में पानी जो मोटा है वो जाने का प्रयास करता है, जा नहीं पाता है, लेकिन ये वाला पानी छोटा है, पतला है, इसलिए चला जाता है। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं आपको वापस लेके चल रहा हूँ सर जी, यहाँ पर देखना इस चीज़ को। आपके आंखों में पानी अगर प्रॉपर पहुँच रहा है, ठीक है, ये पानी इतना पतला है, हाइड्रोजन हमेशा पानी को कैरी करके चलता है, ठीक है ना। अपने पानी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि हर लेवल पे हाइड्रोजन मिलता है। अब वो पानी सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर जगह अगर पहुंचेगा तो आंख अच्छी होगी नहीं? समझ में आया ना कि इनको चलाने वाले जो भी सेल्स है वो सारे के सारे सेल्स एक्टिव होंगे, जो डैमेज हो गए होंगे वो रिपेयर होंगे, जो सेल नए जरूरत होंगे वो बनेंगे, राइट? कैसे? उसका रीजन है, बताता जाता हूं आपको। अगर आप -50 ओआरपी दो, ठीक है, अगर -50 जो इन्होंने आपको भी चेक करवाया था, ये 700 माइनस था पानी, तो -50 पे नया सेल बनता है। ये मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला है, जेरी टेनेंट। -50 पर एक नया सेल बनता है। आप 1 गिलास पानी पीते हैं, जैसे मैंने आते ही पिया, 1 गिलास पानी में मैंने -800 ओआरपी पिया, तो मेरे सेल को जो चाहिए था वो मिला, राइट? और जब मिला तो नया सेल भी बनेगा, दूसरा सेल रिपेयर भी होगा, तीसरा। आप सोचते जाओ, आपकी बॉडी की जो नीड थी आज तक आपने वो दिया ही नहीं, अब अगर आप दे रहे हो तो बॉडी वापस से वर्क करेगा कि नहीं उसके ऊपर? सिंपल है। अभी देखते हैं, ये अपना वाला है, हाँ, ये क्या कर दिया? सादा है, सादे दोनों में देखिए ना, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट, ये बन गई। इसको बनने में टाइम लगेगा, बन गए, ऑन द स्पॉट घुस गया पानी उसी समय। ये धीरे 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 इस कलर पे आते आते इसको जन्म हो जाएंगे, ऐसे ये पक गया, कहानी पूरी हो गई इसकी, है? तो कहने का मतलब ये लाइव एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई, अब हम बात करें ऑक्सीडेशन की, कि ये मैंने बताया पानी छोटा हो गया, पतला हो गया, अब आया, अब ये किस में काम हो रहा सकता है? तो देखते हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में। वो जो ओआर भी बताया था, यानी वो क्या था? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के बारे में बात थी। तो ऑक्सीडेशन यानी क्या? आप जब भी बीमार होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या होता है? एप्पल खाओ, फ्रूट्स खाओ, नींबू पानी पियो। कारण क्या है? उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत होती है। एंटीऑक्सीडेंट नाम बहुत सुना है? एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है। अब ये बता रहे, अगर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि आप एप्पल को काट देते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये काला हो जाता है, खराब होने लगता है, ऐसे ये खराब होने लगता है। तो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है प्रॉब्लम? हमारे बॉडी में प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, यानी एक तो पानी के अंदर नहीं है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, दूसरा फ्रूट्स में नहीं है, तीसरा वेजिटेबल्स में नहीं है। अच्छा, जितना है उतनी क्वांटिटी हम खाते नहीं है। समोसे 10 ठोक लेंगे, लेकिन एप्पल एक खाना हो तो एकदम भारी पड़ जाता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या हो रहा है? इस वजह से ये हो रहा है कि हम बिफोर एज, एक आदमी 60 साल की उम्र में बूढ़ा लगे तो समझ में आता है, अब 33 साल की उम्र में बूढ़ा लगे तो अच्छा नहीं लगता है। क्यों?
ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, ऑक्सीडेशन उसकी बॉडी में इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हड्डियां पौली होती जा रही है, उसकी वजह से आपका शरीर जो है शिथिल होता जा रहा है, आपके शरीर में वो बात ही नहीं रह रही है। तो ये अगर पानी पिएंगे तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जब बढ़ेगी तो क्या होगा, एजिंग की और बीमार बार बार पड़ने की समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ तक ठीक है, इसके बारे में वो मैं बता रहा था। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हम तो ग्रीन टी पीते हैं, तो एक ग्रीन टी जब आप पीते हैं तो -50 ORP मिलता है सर एक, यानी कि आपको जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो -50 मिला। आप पूरा प्लेट भरकर अगर वेजिटेबल खाएंगे तो -200 मिलेगा, लेकिन प्रॉपर साथ में क्या आएगा, पेस्टिसाइड आएगा। अगर आप चाहे तो वो कैप्सूल मिलते हैं फिश ऑयल के, ठीक है, वो ले सकते हैं, 300 ORP मिलता है माइनस। दूसरा ऐसे आजकल पानी की बोतल भी मिलती है, ठीक है, उसके अंदर भी -100 से -300 आता है। लेकिन अपनी मशीन में से एक पानी का ग्लास अगर आप निकालते हैं, एक पानी का ग्लास, तो -800 देता है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बारे में हम बता रहे हैं इसके आगे भी कि अगर -800 अगर आपको देता है और आपने जो जीवन जिया है जिसमें आप देखो, आप कहा हूँ दारू जो पीता है +100 मिलता है, इससे बुरा पानी +200 है, इससे बुरा नल का पानी है +300 है, इससे बुरा है आपका कोल्ड ड्रिंक्स +400 है। तो आप तो इसी साइड हो। नींबू पानी आप पी सकते हैं, ग्रीन टी आप पी सकते हैं, वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, लेकिन इसके साथ पेस्टिसाइड जा रहा है, ये ज़्यादा पीते नहीं, ये ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं ना कि दिन में 4-5 ग्लास खाली इस मशीन का पानी तो पी सकते हैं, ठीक है। क्या होगा सर समझना, +30 मिलता है अगर, तो आपने अगर 8 ग्लास पानी या 6 ग्लास पानी, कुछ लोग बोलते हैं 4 लीटर पानी पीते हैं, एक बोतल के अंदर 4 ग्लास हो तो 4 में कितना होगा, 16 ग्लास। लेकिन हम गिने आपने 10 ग्लास ही पानी पिया, तो 10 ग्लास पानी पिया तो 200 × 10 2000 प्लस डाल दिया अपने बॉडी में। यहाँ पर लिखा है +30 अगर हो तो कैंसर अगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी बॉडी में कोई एक तो सेल है, ट्रिलियन सेल, तो पीते 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 इसलिए असर हो गया कि 20 साल की उम्र में कैंसर हो रहा है, 25 साल की उम्र में कैंसर हो रहा है। कोई बोलता है वो बंदा तो यार 12 साल का था उसको कैंसर हो गया, क्यों? चेंजेस यही हुआ, पहले तो नहीं हो रहा था। लेकिन सारी की सारी अशुद्धियां हमने मचाई, इसलिए हुआ। यहाँ पर क्या बता रहा है, जब -15 भी होता है तो आप टायर्ड फील होने लगते हैं, -10 पे आप बीमार होने लगते हैं, पर -50 के अंदर आपका एक नया सेल बन सकता है। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये पानी पीते हैं पूरे दिन भर में 10 ग्लास और एवरेज खाली 250 भी मैं गिनूं, -250 तो भी कितना होता है, 2500 माइनस आपने डाला। अगर ये भी आपकी बॉडी में जा रहा है तो। दूसरा, एक हो गया पानी, दूसरा आपकी वेजिटेबल्स धुल के गई, 2 चीजें। अब ये दोनों चीजें गई तो आपका ये जो सब्जी है ना, इसको भी हम काट के बताएंगे कि इसके अंदर उसके ऊपर से उसने पेस्टिसाइड तो निकाला, लेकिन साथ ही साथ आप टमाटर काटोगे तो टमाटर के अंदर -200 मिलेगा, जो आपके नॉर्मल पानी में नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है 1000-1500 सब्जी में से घुस जाए, 2-2500 पानी में से घुस जाए, तो दिन में 3500-4000 ORP आपके बॉडी में गया। आपका बाल अच्छा होगा, स्किन अच्छा होगा, आंख अच्छी होगी, ठीक है, आपकी हड्डियां अच्छी होगी, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, ये सब आपके साथ होगा। फिर ठोको, मसाले पी पियो, दारू पी पियो, जो करना है करो, लेकिन साथ में कुछ ऐसा तो दो कि आप बैलेंस हो पाओ, है ना। क्योंकि अभी तो सब सीधा एक ही साइड जा रहे हैं, नेगेटिव साइड, राइट। अब लास्ट 2 मिनट आपके लूंगा। 516 एप्पल खाओ और 1 गिलास पानी पियो, एक बराबर है। 756 केले खाओ और 1 गिलास पानी पियो, एक बराबर है। 16 ग्रीन टी पियो और 1 गिलास पानी पियो, एक बराबर है, ठीक है। पालक के 45 बंच, 10 रुपये 15 रुपये की जब ठंडी में सस्ती आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 10-15 रुपये में तब मिलती है। ऐसी 45 जोड़ी खाओ और 1 गिलास पानी पियो, एक बराबर है। इनका टोटल मारोगे तो भी मशीन सस्ता पड़ेगा, 1 महीने में ही सेट हो जाएगा ये तो लाइफ टाइम 25 साल तक हमारी जो मशीन है मेंटेनेंस फ्री है, 25 साल तक, ठीक है।
अब हाइड्रोजन के फायदे इसमें बताए गए, जो मैंने फायदे बताए वो सब इसमें लिखे हुए हैं। अब बता रहा है ये क्यों हमने रखा है, ये स्लाइड किसी भी कंपनी की उसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि अपना मशीन है उसके डिस्प्ले पे आता है। हेलो, अपना जो मशीन है ना उसके डिस्प्ले पे आता है, और अपना जो कॉम्पिटिटर है जो मार्केट में माल बेच रहा है, ठीक है, उसके उस पर खाली उसका नाम आता है डिस्प्ले पे, खाली नाम आता है। अपने में आता है कि पहले लेवल का पानी ले रहे हो तो आपको ये दोनों में से जो चाहिए वो डिस्प्ले कराएगा। हाइड्रोजन कितना आ रहा है, माइनस ORP कितना आ रहा है, डिस्प्ले पे बताता है। तो जब 2.25 लाख रुपए ले रहे हो तो तुम भी बता सकते थे, क्यों नहीं बता रहे? है या तो देता नहीं है, या जो बोलते हैं ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि अगर उसमें भी लोगों को अगर असर हो रहा है, सर उसमें भी असर हो रहा है, तो फिर जब शुद्ध घी खाएंगे तो असर होगा कि नहीं, है कि नहीं? अगर उसमें असर हो रहा है, लोगों के कैंसर मिट रहे हैं, लोगों के लकवे ठीक हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट काम हो रहा है, तो अगर उससे ठीक हो रहा है, अगर लोगों का लकवा ठीक हुआ है, लोगों का बीपी कंट्रोल हुआ है, शुगर कंट्रोल हुआ है, लोगों ने दवाइयां खत्म कर दी है, लोगों ने जिनके कैंसर के सेकंड स्टेज के कैंसर रिमूव हो गए, तो अगर उस पानी से हो रहा है, उसकी मशीन से हो रहा है, तो अपने में तो उससे जल्दी और फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि हर लेवल पे, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक की बात है, यानी 8, 9, 10, 11 pH की बात कर रहा हूं, हर एक पे अपना पानी कितना ORP दे रहा है और कितना हाइड्रोजन दे रहा है, सब डिस्प्ले में है। फिर उसमें तो बोलते हैं 10.5 pH के बाद देता है हाइड्रोजन, अपना तो इधर 8 पे भी दे रहा है, 8 तो छोड़ो 3 पे भी देता है। ऐसा है, ये पूरा आपको बताया गया फोटो के साथ में, ठीक है। ये अब हमारे मशीन की क्यों हमारे को ये मशीन लेनी चाहिए, थोड़ा सा देखेंगे। एक तो मेड इन कोरिया है, वहाँ से पार्ट्स ला के यहाँ बनाते नहीं है, वहीं पर बन के यहाँ पर आता है, पहला फर्क। दूसरा US FDA के द्वारा अप्रूव्ड है, अपने कॉम्पिटिटर की मशीन नहीं है अप्रूव्ड। उनके लड़के लोग बोलते हैं बराबर, लेकिन आप उनसे सर्टिफिकेट मांगो तो एक भी नहीं है। कुछ सर्टिफिकेट तो क्वालिटी के, कुछ तो परफॉर्मेंस के। US FDA होता है, US FDA यानी फूड एंड ड्रग्स, ये अगर आप इस पानी को पिएंगे तो सेफ है। तो अपना जो है इसको US FDA और KFDA सर्टिफाइड है, मेडिकल इक्विपमेंट सर्टिफिकेट है। उनके मशीन को मेडिकल इक्विपमेंट मिला है, अपने मशीन के हर पार्ट को मिला है, मशीन के हर पार्ट को मिला है, तो बड़ी बात है। और मैं इसीलिए बोलता हूँ अगर हर पार्ट को मिला है, इस वजह से US FDA अपने को मिला है, उनको नहीं मिला। देन टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड है, 13 प्लेट है, उनकी 12 है, और मार्केट में जो ज़्यादा बिकती है वो 7 प्लेट बिकती है। मल्टी कलर लार्ज डिस्प्ले, यानी कि अगर कुछ समझ में नहीं आए, लाल कलर का पानी आए तो मुंह धो देने का, डिस्प्ले पे लाल कलर आए तो मुंह धो सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, और दूसरा कलर आए तो समझ लेने का, इसको पी सकते हैं, ठीक है। अपनी मशीन बोलती भी है, अपने लिए हिंदी और इंग्लिश है, बाकी लोगों के लिए कोरिया, जापानीज और दूसरी भाषा भी है। मैनुअल एडजस्टेबल, एकमात्र अपनी मशीन है, खाली इस बात को अच्छे से सुनना, एकमात्र अपनी मशीन है, मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। उनकी मशीन कंपनी के द्वारा जो एडजस्टमेंट है वही चल सकते हैं। समझे कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप घर पे गए, आपको कोई पेट का डिसीज है और आपने बोला कि सर मेरे पास मैंने एक मशीन है, तो मुझे कौन सा पानी पीना चाहिए? डॉक्टर ने बोला 8.5 का, तो उसमें नहीं निकलेगा। आपकी वाइफ ने बोला कि मेरे को स्किन का डिसीज है, डॉक्टर ने बोल दिया कि 4.5 pH का, तो उसमें नहीं निकलेगा। उसमें 3, 4, 5, 6 होगा तो 3, 4, 5, 6 निकलेगा। पर अपने 4.25 है तो 4.25 एडजस्ट कर सकते हैं, तो बड़ी बात हो गई, ठीक है। मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मशीन को। अब SMPS 450 का है, टच एंड प्ले है, डायरेक्ट उनका मशीन में से पानी निकलना है तो 4 प्रोसेस के बाद निकलता है। अपने में डायरेक्ट अभी आप जाएंगे, प्ले दबा दिया, डायरेक्ट पानी चालू, ठीक है। अपनी मशीन की एक और सबसे बड़ी विशेषता है ऑटो क्लीनिंग। इस बात को आप समझना, ये सब सेलिंग पॉइंट है। सेलिंग पॉइंट कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ ने जाकर मुंह धोने के लिए, कुल्ला करने के लिए पानी निकाला, आप उसके पीछे गए, आपको तो मालूम ही नहीं था, आपने 9 pH का पानी निकाला, मशीन में पानी थोड़ा रहता ही है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ?
अब जो पानी आएगा कौन सा आएगा? मिक्स, पहले वो बाद में ये। तो आप जो पियोगे वो 3 और 9 का मिला हो तो बीच का निकलेगा 6। अब 6 पीएस ठोक रहे हो रोज हो रहा, फर्क भी नहीं पड़ रहा है। अपने मशीन के अंदर से पानी निकलेगा। आपकी वाइफ ने 3 पीएस निकाला है, अब आपने 9 निकाला तो क्या बोलेंगे? रुको, इंतजार करो, मशीन अभी क्लीन हो रहा है। समझ आया? रुको, इंतजार करो, मशीन अभी क्लीन हो रहा है, आप पी लो। समझ आ रहा है? तो इतनी सेंसिबल मशीन है, तो इसलिए अपना कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए कोई बोल रहा है कि आपका उनसे कंपटीशन में तो जो इक्वल होते हैं उनका कंपटीशन। दारा सिंह से कंपटीशन हो सकता है, पर दारा सिंह का केस्टो मुखर्जी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता है कि नहीं? तो ये सिंपल बात है। तो ये एक फर्क है। देन ये पानी वो भी देते हैं, हम भी देते हैं, 3 से 11 pH हम भी दे रहे हैं। हाइड्रोजन रिच वाटर ये हम ही दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। -ORP -800 लिखा है, ये हम दे रहे हैं बिना केमिकल के, इसलिए वो हम ही दे रहे हैं। ये सारी की सारी डिस्प्ले पे ये हम ही दे रहे हैं। 0 मेंटेनेंस 25 साल तक हम ही दे रहे हैं। 25 साल तक कोई भी प्रकार का मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आएगा, ये हम ही दे रहे हैं। क्या समझ में आया? तो ये अपना मशीन की बात है। अब प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं। ये जो मशीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब लिखा है, मेडिकल वाटर मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर और मेडिकल वाटर। ये तीन जो चीज़ें, उसमें मेडिसिन लेने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी अगर आपके मुंह में कोई प्रॉब्लम है, लिखा हुआ है बाथिंग, वॉशिंग, बेटर स्किन, हेयर, प्लांट्स, क्लीनर, गुड फॉर डेंटल एंड थ्रोट। 3 से 6 pH का पानी सिर्फ वही काम करेगा। 7 से 9.5 का है, पानी पीने के लिए काम आ जाएगा, कुकिंग के लिए काम आ जाएगा, एंटी एजिंग के लिए। और ये लिखा है ड्रिंकिंग एज अ मेडिसिन, यानी अगर आपको पेट की समस्या है तो रात को आपको ये 1 या 2 ग्लास और सुबह उठते ही 1 या 2 ग्लास आपको ये पानी पी लेना है। वेजिटेबल्स में से भी वो जो निकालता है वो भी यही पानी निकालता है, यानी आपके बॉडी के अंदर कैसे भी ऐसे टॉक्सिन्स है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है सर? ये दुनिया के सब महान सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये पानी पीते हैं। ठीक है? जिसके अंदर आपको मनीषा कोइराला, आपको इसके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। विराट कोहली के ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। रविशंकर महाराज के ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो ये आपको बार बार बोलते हैं कि आपको इस प्रकार का पानी पीना चाहिए। युवराज सिंह भी इवन आपको ऐसा बोलता मिल जाएगा कि जब मुझे कैंसर था तो कैंसर की जो मैं प्रॉब्लम में से गुजर रहा था उस समय मुझे अल्कलाइन पानी ने बहुत फ़ायदा किया। राइट है सर? ये अब हमारी ह्यूमन बॉडी है। अब हमको डिसाइड करना है हमको ये मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि इस मशीन का कॉस्ट है 3.5 लाख रुपये, 3,49,000 रुपये। तो ये कॉस्ट से क्या फ़ायदा है? एक सिंपल सी बात है, अगर एक परिवार के अंदर 4 लोग रह रहे हैं, एक परिवार में 4 लोग रह रहे हैं, सबकी एवरेज ज़िंदगी खाली 25 साल बाकी है, तो रोज़ का एक आदमी का 10 रुपये का खर्चा है। रोज़ का एक आदमी का 10 रुपये का खर्चा है। तो अब आपके ऊपर डिसाइड है ये ज़िंदगी जीनी है या ये मशीन लेनी है। ठीक है? ये ज़िंदगी जीनी है या मशीन लेनी है, ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ तक मैंने आपको सब बताया। अब हमारा खाली एक ही मिशन है, 1 लाख लोगों को 2025 तक अपने को बीमारी से मुक्त करना है। ठीक है? अब इसमें अपने एक चेंजेस लाए हैं, वो ये है कि जो भी इसके लिए काम करेंगे उन सबको कंपनी के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है? खरीदने वालों को तो मिलेगा ही। दैट इज़ वो रोग मुक्त भारत मिशन है, उसके सोल्जर्स है। ठीक है? उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो जैसे जैसे काम करेगा 2 मशीन, 4 मशीन, 10 मशीन, 20 मशीन, 50 मशीन बिकेंगे। तो इंडिया के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, हेल्थ मिनिस्टर से बड़े लोग हैं, उनके द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा और उनके द्वारा ये उनको उनके परफॉर्मेंस के लिए अलग से सब कुछ मिलता रहेगा। हम जो पैसे देते हैं वो तो आपको सबको बताइए, जनरली सबको आइडिया है, सबको